हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप लोगों को एक और न्यू वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एनर्जी शकर ब्रांच प्रूनिंग करके। फिलहाल हम लोग जो ब्रांच प्रूनिंग करके फेंकेंगे उन लोगों को एनर्जी शकर ब्रांच कहते हैं, और जो ब्रांच ऊपर से रखा जाता है फ्रूटिंग फ्लावरिंग करने के लिए उन लोगों को बेबी ब्रांच कहते हैं। तो गाइस, फिलहाल जो मैं प्रूनिंग करके फेंकूंगी उन लोगों को एनर्जी शकर ब्रांच कहते हैं। तो गाइस, फिलहाल देख सकते हो मेरे ड्रैगन फ्रूट प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा न्यू ग्रोथ हो रही है। इन लोगों को ही सिलेक्शन करके आज मैं रखूँगी और बाकी सबको प्रूनिंग करके फेंक दूँगी। तो चलिए अभी एक एक करके फेंकते हैं काटे प्रूनिंग करके इस कटर की मदद से, और आप लोगों को दिखाते हैं। हम लोगों को दिमाग में हमेशा एक ही सिस्टम या फिर मेथड रखना है। जो हम लोग ड्रैगन फ्रूट प्लांट की रूट स्टॉक लगाते हैं, जैसे कि ये जो रूट स्टॉक हम लोगों ने लगाया है, इसमें किसी भी तरीके की ऐसा एनर्जी शकर ब्रांच रखना अलाउ करना नहीं है। ऐसा ब्रांच अगर रखेंगे तो ये जो रूट स्टॉक है, ये रूट स्टॉक एनर्जी ज़्यादा ऊपर तक भेज नहीं पाएगी, और ऊपर तक जो ऐसा ग्रोथ हो रही है इन लोगों का ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाएगी। तो गाइस, नीचे से जितने भी ब्रांच फिलहाल निकल रही है इन लोगों को ही एनर्जी शकर ब्रांच कहते हैं, और इन लोगों को ही प्रूनिंग करके फेंकना है। तो गाइस, देख सकते हो एक ही कटिंग के ऊपर 3 से 4 करके ब्रांच आई हुई है, जिसको हम लोग एनर्जी शकर ब्रांच कहते हैं। एक भी रखना नहीं है, सभी को ऐसे कटिंग करके या फिर प्रूनिंग करके फेंकना है। तो फिलहाल मैं इन लोगों को कटिंग करके फेंक चुकी हूँ, और एक है इसको भी फिलहाल प्रूनिंग करके फेंक चुकी हूँ। देख सकते हो कितने लॉन्ग हो रहा है। मैं पहले ही प्रूनिंग करके फेंक देती हूँ, लेकिन फिलहाल अभी कुछ टाइम मेरा मैनेज नहीं हो पा रहा है, फार्म पे आ नहीं पा रही हूँ, मेरे बागान पे आ नहीं पा रही हूँ, इसलिए इतना बड़ा साइज़ का एनर्जी शकर ब्रांच हो चुका है। तो गाइस, फिलहाल इन लोगों को प्रूनिंग कर चुका हूँ, और आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को दिखाते हूँ कैसे मैं प्रूनिंग कर रही हूँ। तो गाइस, देख सकते हो इन लोगों को डायरेक्ट प्रूनिंग करके फेंकना है, इन लोगों को रखना नहीं है। इन लोगों को अगर रखेंगे तो ऊपर की ओर ज़्यादा एनर्जी नहीं भेज पाएगी, और ऊपर की ओर ग्रोथ भी अच्छा नहीं कर पाएगी। तो देख सकते हो सभी को मैं ऐसे ही प्रूनिंग करके फेंक रही हूँ। ऐसे ही सभी को प्रूनिंग करके आप लोगों को भी फेंकना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से ग्रोथ हो पाए, और ऊपर की ब्रांच हम लोगों को फ्लावरिंग फ्रूटिंग करके देगी। तो देख सकते हो मैं ऐसे ही सभी को प्रूनिंग करके फेंक रही हूँ। तो एक एक करके सभी को मैं प्रूनिंग करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। हम लोगों को हमेशा एक ही ध्यान रखना है, रूट स्टॉक से मिनिमम 4 से लेके 5 फीट हाइट ऊपर तक रखना है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच अलाउ करना है, लेकिन रूट स्टॉक में कभी भी अलाउ करना नहीं है। फिलहाल आप लोग देख सकते हो यहाँ से ही मैं कितने सारे ब्रांच प्रूनिंग करके फेंक रही हूँ या फिर कटिंग किया हूँ। तो इतने सारे ब्रांच को अगर कटिंग एनर्जी लगाएगी तो ऊपर से कैसे ग्रोथ होगी, और ऊपर में कितना ज़्यादा एनर्जी जाएगी आप लोग खुद सोच सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 कटिंग लगाया हुआ हूँ, 3 से कितने सारे निकले हैं आप खुद काउंटिंग कीजिए। मैं भी काउंटिंग करके अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 निकली है 3 कटिंग से। तो कितना ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे ही इन लोगों को लगाना पड़ रहा था, आप लोग खुद सोच लीजिए। तो ऊपर की ओर ज़्यादातर एनर्जी दे ही नहीं पाएगी। जैसे कि अभी फ़िलहाल देख सकते हो यहाँ पे जो ग्रोथ निकली है, ये जो ब्रांच है इन लोगों को ज़्यादा लॉन्ग या फिर बड़ा कर नहीं पाएगी। ये थोड़े दिन तक ग्रोथ करेगी, उसके बाद ही इसका ग्रोथ रुक जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हम नीचे से सभी ब्रांच को प्रूनिंग कर चुका हूँ, और अभी फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ऊपर तक भेजेगी, और ये जितने भी ब्रांच है सभी लॉन्ग बड़े साइज़ की होगी। इन लोगों के ऊपर ही अप्रैल महीने में हम लोग को फ्लावरिंग फ्रूटिंग मिलेगी। तो गाइस, ऐसे ही हम लोग ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर से हम लोग ब्रांच अलाउ करेंगे स्ट्रक्चर के ऊपर से, लेकिन नीचे से रूट स्टॉक के नीचे से लेके यहाँ तक जो भी ब्रांच आती है इन लोगों को अलाउ करना नहीं है। तो इन लोगों को फिलहाल प्रूनिंग करके फेंकना होगा, ताकि ऊपर की जो ब्रांच है उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे सके। इसको सिर्फ रखी हूँ क्योंकि ये जब थोड़ा सा लॉन्ग या फिर बड़ा हो जाएगा तो इस बांस या फिर बम्बू स्टिक के ऊपर मैं रख सकती हूँ, इसीलिए ही इसको रख चुका हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो एक ही जगह पे 5 कटिंग निकली हुई है या फिर ब्रांच निकली हुई है। यहाँ से अगर सभी को हम रखते हैं तो एक भी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हम लोग पहले से ही थोड़ा सा थिनिंग करेंगे, इसको थिनिंग कहते हैं। यानी कि जो ब्रांच ज़्यादा हेल्दी है उसको रखेंगे, और जो ब्रांच दिखने में थोड़ा छोटा या फिर पतला दिखाई दे रही है उसको हम कटिंग करके फिलहाल फेंक देंगे। तो ये दिखने में थोड़ा सा पतला और अनहेल्दी लग रहा है, तो इसीलिए इसको कटिंग करके फेंक रही हूँ। इसको भी देखने में अनहेल्दी लग रहा है, तो इसको भी कटिंग करके फेंक रही हूँ। फिलहाल देख सकते हो मैं अभी
तीन ब्रांच यहाँ पे अलाउ करके रखी हूँ। इन तीनों के अंदर अगर किसी को प्रॉब्लम होती है बाद में तो उसको भी मैं प्रूनिंग करके फेंक दूंगी। जैसे कि अगर ग्रोथ ना होकर और कुछ दिन बाद ये ग्रोथ रुक देती है तो उसको भी प्रूनिंग करके फेंक देंगे। जो ब्रांच हम लोग यहाँ पे पूरा रखेंगे मिनिमम 1 फीट के ऊपर होना चाहिए, मिनिमम 12 इंच के ऊपर होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे ब्रांच को रखेंगे, और नहीं तो प्रूनिंग करके फेंक देंगे। उन लोगों के ऊपर ज़्यादा अच्छा फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती भी नहीं है। तो यहाँ पे प्रूनिंग कर चुकी हूँ पूरा। तो पहले आप लोगों को जो दिखाया था उसका भी हो चुका है और दूसरा जो पॉट है उसका भी हो चुका है। तो जितने भी ब्रांच आप लोग प्रूनिंग करें अपने फार्म पे, सभी को एक जगह पे रखिएगा, ताकि आप जब भी फार्म पे आए, आप खुद के फार्म पे आकर ही अपने पैर पे कांटे वगैरह ना चुभा ले। अगर इस ड्रैगन फ्रूट प्लांट की कांटे अगर पैर में चुभ जाए तो सेप्टिक होने का चांस होता है। इसीलिए एक डास्टबिन रखिएगा, उस डास्टबिन में ऐसा एनर्जी सकर ब्रांच को फेंक दीजिएगा। तो फिलहाल मैं एक ही जगह पे इकट्ठा कर रही हूँ ताकि डास्टबिन में फेंक सकूँ। अगर इन लोगों का कांटा देख सकते हो कितना शार्प है, इन लोगों के कांटे अगर शरीर में चुभ जाए तो सेप्टिक होगी ही होगी। तो चलिए जो और एक्स्ट्रा यहाँ पे एनर्जी सकर ब्रांच आई हुई है उन लोगों को भी प्रूनिंग करते हैं। तो गाइस देख सकते हो इसको भी मैं प्रूनिंग कर चुकी हूँ। ऊपर से जो आ रही है उन लोगों को मैं बाद में, इन लोगों को सभी को देखकर प्रूनिंग कर लेती हूँ, बाद में मैं ऊपर से भी करूँगी, उन लोगों को भी आप लोगों को दिखाऊंगी प्रूनिंग करते हुए। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे जितने भी था सबको प्रूनिंग कर चुकी हूँ। पहले एक ही जगह पे सभी ब्रांच को या फिर एनर्जी सकर ब्रांच को इकट्ठा कर लेती हूँ ताकि डास्टबिन में डाल सकूँ। किसी भी तरीके की रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि फार्म पे और भी कोई दूसरे लोग भी आ सकते हैं विजिट करने के लिए या फिर देखने के लिए। उस टाइम पे अगर उन लोगों के पैर पे ये कांटे चुभ जाए तो शर्मिंदगी का बात हो जाता है। इसलिए इन लोगों को एक डास्टबिन में फेंकना ही बहुत अच्छा होता है। इसके ऊपर किसी भी तरीके की एनर्जी सकर ब्रांच फिलहाल डेवलप हुआ ही नहीं है, तो इसके ऊपर अभी करते हैं, जितने भी है प्रूनिंग करते हैं बाकी। तो गाइस फिलहाल देख सकते हो नीचे से जितने भी एनर्जी सकर ब्रांच डेवलप हो रही थी सभी को प्रूनिंग कर चुकी हूँ। अभी फिलहाल नीचे से किसी भी तरीके की एनर्जी सकर ब्रांच नहीं है। अभी फिलहाल ऊपर से जो दिखने में छोटा छोटा या फिर कमजोरी ब्रांच या फिर जो ब्रांच दिखने में ही अच्छा ग्रोथ नहीं हो रहा है उन लोगों को अभी से ही प्रूनिंग करके फेंक दूंगी। तो जो ये वाली ब्रांच है दिखने में बहुत ही अनहेल्दी लग रहा है तो इसको प्रूनिंग करके फेंक रही हूँ। ऐसे ही जितने भी अनहेल्दी ब्रांच है उन लोगों को प्रूनिंग करके फेंक दूंगी।
गाइस ये जो ब्रांच है इसका थोड़ा सा शेप देखिए, थोड़ा सा अलग टाइप का ही शेप है इसका। जब ये डेवलप हो रहा था शुरू में मैं समझा था कि ये फ्लावर है, लेकिन ये फ्लावर ना होके एक ब्रांच पे कन्वर्ट हो चुका है। तो फिलहाल आप लोग देख पा रहे हो ये एक ब्रांच हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ब्रांच है। इसको मैं रखने वाली हूँ और ये ब्रांच मुझे अंगूर की बेल को सपोर्ट दिला रहा है, इसलिए ही मैं इस ब्रांच को रखने वाली हूँ। ऐसे यहाँ पे देख सकते हो एक रह गई थी, तो इसको भी प्रूनिंग करके फेंक देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये है वियतनाम व्हाइट का न्यू ब्रांच। तो ये जो ब्रांच है इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा चल रहा है और हेल्दी ब्रांच है, लेकिन नीचे से जो ये ब्रांच आ रहा है उसका ग्रोथ अच्छा नहीं है और ये ब्रांच अनहेल्दी है। तो इसको भी मैं अभी फ़िलहाल प्रूनिंग करके फेंक दूँगी। ऐसे ही आप लोगों को सिलेक्शन करके देख देख कर प्रूनिंग करके फेंकना है। जो ब्रांच दिखने में हेल्दी लगेगी और ग्रोथ हो रही है उन लोगों को रख कर बाकी सारे जितने भी एनर्जी शक्कर ब्रांच आपको लगेगी सबको प्रूनिंग करके फेंक दीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा आपने जो स्ट्रक्चर बना करके रखी है इस स्ट्रक्चर के ऊपर से रखने के लिए, तभी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा और रिजल्ट भी कमाल का मिलेगा। आप खुद देखिए कितना हेल्दी ब्रांच है। इन लोगों को देखकर प्रूनिंग करने की इच्छा ही नहीं होगा, लेकिन आप अगर प्रूनिंग करते नहीं हैं तो आपके ड्रैगन फ्रूट प्लांट के ऊपर ज़्यादा अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। फ्लावरिंग फ्रूटिंग में बहुत ही ज़्यादा कम होगी फ्लावरिंग फ्रूटिंग और आपके ड्रैगन फ्रूट प्लांट के ऊपर ज़्यादा एनर्जी इन लोगों के ऊपर लगाएगी। फ्लावरिंग फ्रूटिंग के ऊपर ध्यान ज़्यादा देगा नहीं ड्रैगन फ्रूट प्लांट। तो गाइस इन लोगों को मैं एक ही जगह पर रख रही हूँ ताकि एक डस्टबिन के ऊपर फेंक सकूँ। फिलहाल देख सकते हो अक्टूबर महीना होने वाला है। अक्टूबर महीने में भी मेरे ड्रैगन फ्रूट प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। तो गाइस इस ब्रांच के ऊपर 3 ही न्यू बेबी ब्रांच रखी हूँ, 1 2 3। तो ऐसे ही सिलेक्शन करके आप लोगों को भी रखना है। जो ब्रांच अच्छा ग्रोथ चल रही है और हेल्दी है दिखने में उन लोगों को ही रखना चाहिए, उसमें ही अच्छा फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। इस ब्रांच के ऊपर 4 रखी हूँ। जो ब्रांच ग्रोथ रुक जाएगी बाद में फिर से प्रूनिंग कर दूंगी। तो गाइस देख सकते हो अभी भी एक फ्रूट मेरे ड्रैगन फ्रूट प्लांट के ऊपर है और फ्लावरिंग भी फिलहाल कर रही है। तो ऐसे ही सिलेक्शन करके आप लोगों को भी रखना है ताकि ड्रैगन फ्रूट प्लांट ग्रोथ कर सके अच्छे से और आपको फ्रूटिंग करने की सीज़न में अच्छे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग दे सके। तो फिलहाल देख सकते हो मैं सभी ब्रांच को प्रूनिंग कर चुकी हूँ। अभी जितने भी ब्रांच नीचे ऐसे एनर्जी शक्कर ब्रांच नीचे गिरा हुआ है सभी को यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, बाद में आप लोगों को फिर से दिखाते हैं। फिलहाल देख सकते हो ये है एक 8 इंच की प्लास्टिक पॉट। एक प्लास्टिक पॉट पूरा भर चुकी है एनर्जी शक्कर ब्रांच से। अभी फिलहाल इन लोगों को एक साइड में फेंक दूंगी ताकि बाद में इन लोगों को जलाकर डिस्ट्रॉय कर सकूँ। और गाइस आज से करीब 1 महीने पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे जितने भी कटिंग अभी आप लोग देख पा रहे हो ड्रैगन फ्रूट नर्सरी प्लांट, इन लोगों को मैं यहाँ पे ग्रो करने के टाइम पे आप लोगों को दिखाया था और अभी फ़िलहाल देख सकते हो इन लोगों का कितना अच्छा ग्रोथ हो चुका है। गाइस मैं इन लोगों को यहाँ पे नर्सरी तैयार करने की रीज़न एक ही है। मैं 100 पीस का यहाँ पे कटिंग ऑर्डर मिल चुका है मेरा और यहाँ पे टोटल 150 पीस है, यानी कि 150 पीस है। तो 100 पीस मैं यहाँ से सेल कर दूँगी और 50 पीस रहेगी वो 50 पीस मैं यहाँ पे इन कैरेट के ऊपर लगाऊंगी। देख सकते हो फिलहाल मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार करके रखी हूँ, सिर्फ यहाँ पे ट्रांसफ़र करना बाकी है। गाइस यहाँ से जब मैं 100 पीस सेल कर दूँगी, जिसका यहाँ पे जिसका कटिंग है वो आकर यहाँ से ले जाने के बाद ही मैं इन लोगों को जो रहेगी 50 पीस कटिंग उस 50 पीस को ही मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगी। तो गाइस अंगूर की बेल के ऊपर क्या अपडेट है वो भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देख सकते हो कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है फिलहाल अंगूर की बेल के ऊपर। इसके ऊपर फ्लावरिंग हुआ नहीं है, बाकी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसके ऊपर फ्लावरिंग हुआ नहीं है और इसके ऊपर फ्लावरिंग हुआ नहीं है, बाकी दोनों के ऊपर आया है, 2 के ऊपर फ्लावरिंग हुआ नहीं है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे भी एक है जिसके ऊपर यहाँ पे देख सकते हो फ्लावरिंग हुआ है। फोकस करो कैमरामैन, फोकस करो।
गाइस दिख रहा है कि नहीं? हाँ गाइस, अभी फ़िलहाल मुझे भी दिखाई दे रहा है। सनलाइट की वजह से अच्छे से दिखाई नहीं देता है। फिलहाल देख सकते हो यहाँ पे एक गुच्छा आया हुआ है अंगूर का, तो यह है फ्लावर। और यहाँ से अगर थोड़ा सा आगे की ओर आऊँ तो यहाँ पे भी एक और गुच्छा आया हुआ है, देख सकते हो। तो इस बेल के ऊपर दो दो अंगूर का गुच्छा आया हुआ है। और यहाँ से अगर हम लोग उस साइड में चले तो वहाँ पे भी दिखा सकते हो। इसके ऊपर फ़िलहाल फ्लावरिंग हुआ नहीं है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये जो बेल है इसके ऊपर एक गुच्छा आया था, लेकिन फ़िलहाल अभी वो टिकेगी या फिर नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि इसका हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुका है, बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुका है। देख सकते हो ये जो अंगूर का फ्लावर का गुच्छा है, ये गुच्छा रहेगी नहीं मुझे लग रहा है। तो इसमें भी आया है कि नहीं वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। फ़िलहाल रिजल्ट आया है तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर अच्छे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेगी, तो इसीलिए ऐसे ही फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं। फ्रूटिंग होगी तो होगी, नहीं तो नहीं, ऐसे ही इन लोगों को रहने देते हैं। तो अंगूर की क्या हालत है, अंगूर की बेल की क्या हालत है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा घास फूस उगी हुई है, इन लोगों को बाद में सफाई करना होगा। घास फूस अगर नीचे उगी हुई रहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन यही घास फूस ले लेती है। और जो प्लांट हम लोगों ने यहाँ पे लगा करके रखी है वो प्लांट ज़्यादा अच्छे से न्यूट्रिशन ले नहीं पाती है और ग्रोथ भी अच्छा होता नहीं है। तो ऐसे सफाई करके रखना है। फिलहाल मैं अपने फार्म पे ज़्यादा आ नहीं पा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा घास फूस उगी हुई है फिलहाल। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं जो ड्रिल ग्राफ्टिंग किया था, उस ड्रिल ग्राफ्टिंग की रिज़ल्ट आप लोगों को लग रहा है होगा। ये जो ड्रिल ग्राफ्टिंग करके मैं आप लोगों को दिखाया था, इसके ऊपर अभी भी ब्रांच निकला नहीं है, तो ये शायद रिज़ल्ट देगा नहीं और ये सक्सेस हुआ नहीं। लेकिन ये पूरा जुड़ चुकी है, देख सकते हो पूरा जुड़ चुकी है। जितने भी ब्रांच मैं यहाँ पे लगाया था सभी फ़िलहाल बहुत अच्छे से जुड़ चुकी है। और मैं फंगिसाइड पाउडर की यहाँ पे लिक्विड करके लगा दिया था, और अभी फ़िलहाल इन लोगों के ऊपर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, सभी के ऊपर जुड़ चुका है। कुछ दिन बाद जब ग्रोथ करेगी तो ग्रोथ इतना ज़्यादा फास्ट करेगी, ये जो नॉर्मल प्लांट है, इन नॉर्मल प्लांट से भी ये वाली ग्राफ्टिंग प्लांट और ज़्यादा ग्रोथ दुगने तरीके से करने लगेगी। तो इसलिए अभी फ़िलहाल इन लोगों के ऊपर से न्यू ब्रांच निकलने में टाइम थोड़ा सा लग रहा है। जब निकलना शुरू हो जाएगा उस टाइम पे ज़्यादा दिन नहीं लगेगी, पूरा कैनोपी यहाँ पे भर जाएगी या फिर ये टायर नहीं दिखेगी। जैसे कि फ़िलहाल यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, धीरे धीरे इस पिलर के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और ये वाली टायर दिखना बंद हो रहा है। यहाँ पे जितने भी ब्रांच आया हुआ है सभी ब्रांच लॉन्ग होने के बाद ये टायर थोड़ा दिखना बंद हो जाएगा, और 3 से 4 साल होने के बाद पूरा ये टायर घिर जाएगा, एक अम्ब्रेला की तरह शेप आ जाएगी। जैसे कि अभी देख सकते हो ये जो ब्रांच लॉन्ग हुआ है, ये ब्रांच ऐसे नीचे तक आकर यहाँ से गिरने वाला है। तो ऐसे करके जब ये ब्रांच ऐसे करके जब अम्ब्रेला स्टाइल में आएगी तो ये टायर दिखना बंद हो जाएगा। यहाँ से मैं फ्रूटिंग तोड़कर टेस्ट करके भी आप लोगों को दिखाया हूँ। यहाँ पे इजरायली येलो ड्रैगन फ्रूट हुआ था। फिलहाल ये जो लाइव वीडियो करके मैं आप लोगों को दिखाया था पॉट में या फिर बाल्टी में लगाकर, इसके ऊपर फिलहाल देख सकते हो एक फ्लावर भी आ चुका है। देख सकते हो इसके ऊपर एक फ्लावर भी आ चुका है। तो अगर मैच्योर कटिंग लगाया जाए तो उसमें भी फ्रूटिंग फ्लावरिंग होने की चांस होता है, जैसे कि यहाँ पे फिलहाल हुआ है। तो गाइस यहाँ से भी ग्रोथ हो रही है, यहाँ से ग्रोथ शुरू हो रही है। कुछ दिन के बाद ही ये ग्रोथ भी बड़े साइज़ का होगा और ऊपर तक जाके टायर के पास पहुँच जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे एक इस साइड से जो ब्रांच है, इस साइड से भी एक न्यू ऐसे ही ब्रांच बेबी ब्रांच निकल कर आया है। इस साइड से भी निकलना शुरू हुआ है, ये है एक और ये है एक, दो इस साइड से निकल रही है और इस साइड से एक निकल रही है। नीचे से बहुत सारे निकल रही है, लेकिन इन लोगों को मैं प्रूनिंग कर दूंगी। फिलहाल ये छोटा है इसीलिए मेरे हाथ की मदद से या फिर उंगली की मदद से ही मैं कर रही हूँ। और थोड़ा सा बड़ा होने के बाद इसका जो बीच में हड्डी होती है या फिर कैम्बियम लेयर होती है वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है, उस टाइम पे अच्छा एक कटर का ज़रूरत होता है। फिलहाल ये बहुत छोटा सा ब्रांच था, इसीलिए मैं अपनी उंगली की मदद से ही प्रूनिंग कर चुका हूँ। अभी फ़िलहाल इस साइड में जो बाल्टी में लगाया हुआ है उन लोगों को भी थोड़ा सा दिखा देते हो इन लोगों का हालत क्या है। तो गाइस देख सकते हो ये पूरा स्ट्रक्चर या फिर टायर के ऊपर फ़िलहाल पहुँच चुका है और ये धीरे धीरे लॉन्ग होकर ऐसे बेंड होकर नीचे पहुँच जाएगी। ये भी इस साइड से नीचे पहुँच जाएगी। तो ऐसे ही हम लोगों को ड्रैगन फ्रूट प्लांट को मैनेज करना है। धीरे धीरे जब
धीरे धीरे जब ड्रैगन फ्रूट प्लांट बड़ा होते जाएगा, आप अपने फार्म पे ग्रो करेंगे, ड्रैगन फ्रूट प्लांट लॉन्ग होते जाएगा और उसके ऊपर आप एक्सपीरियंस भी गेन करते जाएंगे कैसे कैसे ड्रैगन फ्रूट प्लांट को मैनेज करना है। फिलहाल इस साइड में जो है उसको भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इन दोनों के ऊपर भी अच्छा ग्रोथ चल रहा है, कुछ दिन बाद ही इस टायर के ऊपर पहुँच जाएगी। तो फिलहाल देख सकते हो इसका भी ग्रोथ बहुत ही अच्छा चल रहा है। यह है कैक्टस फ्रूट प्लांट, इसके ऊपर अभी तक एक भी फ्लावर फ्रूटिंग आया नहीं है, इसका रिजल्ट अभी तक मुझे मिला नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो ही दिखाने के लिए मैं अपने ड्रैगन फ्रूट फार्म पे आया था। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।